नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें एक बार फिर ईद उल अज़हा जैसा अज़ीम त्यौहार मनाने का मौका मिल रहा है। हमारे दो अज़ीम त्यौहार हैं, एक है ईद उल फ़ितर और दूसरा है ईद उल अज़हा, जिसमें हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह के हजूर झुकते भी हैं और अपने ताल्लुक़ को उसके साथ मज़बूत से मज़बूत तर करने की कोशिश करते हैं। ईद उल फ़ितर जो है वो एक इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख को होती है, जबकि ईद उल अज़हा आखिरी महीने ज़ुल्हज्जा के 10 तारीख को होती है, यानी चाँद देखने के 10 दिन बाद। और ये जो 10 दिन हैं इनकी फ़जीलत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों जैसे साल के कोई 10 दिन नहीं हैं, फ़जीलत के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से। इसकी वजह यह है कि इन 10 दिनों के अंदर करीबन तमाम तर अज़ीम इबादतें जो हैं वो इनमें आ जाती हैं। नमाज तो हर दिन हर हाल में अदा करनी होती है, वो भी इन 10 दिनों में है। रोज़े जो है इन 10 दिनों में सवाए ईद वाले दिन के याम तशरीक़ के अगर रखे जाएंगे तो उनका ज़्यादा सवाब है। बिलखसूस यौम अरफा का रोज़ा कि जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि इसकी वजह से पूरे साल के गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी के अंदर हज जैसी अजीम तरीन इबादत जो है वो भी आ जाती है। इन्हीं दिनों के अंदर कुर्बानियाँ भी आ जाती हैं। इन्हीं दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहने की तरगीब दी जाती है। अल्लाह का ज़िक्र जो है वो आ जाता है, तस्बीह हो, तहलील हो, तहमीद हो, तमजीद हो, तमाम शक्लों के अंदर ज़िक्र होता है। इसलिए इन 10 दिनों को अफजल तरीन 10 दिन करार दिया गया है। इन 10 दिनों के हवाले से एक और बात जो है जिसकी तरफ आज हम इशारा करना चाहते हैं, और बिलखसूस आज के दिन के हवाले से इसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है मुस्लिम के अंदर, कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो, कुर्बानी करने का, यानी कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का इरादा रखता हो, तो उसको चाहिए कि जैसे ही ज़ुल्हज्जा का चाँद तुलू हो वो अपने नाखून, अपने बाल, अपनी हजामत वगैरह जो है उसके करीब ना जाए। उस वक़्त वो करे जब वो कुर्बानी दे ले, यानी चाँद देखने से पहले पहले अपने नाखून तराश लेने चाहिए, अपनी हजामत बनवा लेनी चाहिए, जो बाल आपने लेने हैं यानी ज़ाया करने हैं, ज़रूरी बाल जो हैं यानी पूरी हजामत जो है वो आपने चाँद के तुलू होने से पहले पहले कर लेनी है। चाँद के तुलू होने से लेकर कुर्बानी करने तक आप फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये उस शख्स के लिए लाजिम है। तमाम मुकातब फ़िक्र ने इसके इस्तेहबाब की तरफ तवज्जो दिलाई है। जो शख्स कुर्बानी देना चाहता हो वो कुर्बानी चाँद तुलू होने के बाद कुर्बानी देने तक ना अपने नाखून तराशेगा, ना वो अपने हजामत बनवाएगा, ना वो गैर ज़रूरी बाल जो है उनकी पाकी की तरफ जाएगा, इल्ला ये कि एक मुद्दत है अगर वो गुज़र चुकी हो 40 दिन के हवाले से। ये तो है लाजमा उस शख्स के लिए जिसने कुर्बानी दी है। अब जिस शख्स ने कुर्बानी नहीं देनी या नहीं दे सकता या उसके पास इस्तेतात नहीं है कुर्बानी की, वो बेचारा क्या करे। ज़ाहिर बात है कि जिसके पास इस्तेतात है कुर्बानी की उस पर तो लाजिम है कुर्बानी देना, सुन्नत वाजिबा करार दी गई है, बल्कि बाज़ लोगों के नज़दीक फ़र्ज़ भी है, हर हाल में देनी है। यहाँ तक है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी की इस्तेतात रखता हो और फिर कुर्बानी ना दे तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो हमारे मसल्ले के यानी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो अब जो शख्स बेचारा इस्तेतात नहीं रखता, क्या वो इस सवाब से महरूम रहेगा? अबू दाऊद की एक हसन रवायत है
جس کو تحفۃ الاشراف میں بھی بیان کیا گیا ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں قربانی دوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں ایک بکری ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ کسی نے دی تھی تحفتاً کہ بچوں کو دودھ پلا لیا کرنا۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ کیا اللہ کے نبی میں اس بکری کو ذبح کر لوں، اس کو قربان کر دوں اللہ کے حضور تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے؟ تو سونے نبی نے کہا نہیں، اس بکری کو ذبح نہ کرنا، ہاں یہ ہے کہ اگر تو عید کی نماز تک اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کاٹے، اپنی حجامت نہ بنوائے، عید کے بعد کر لے تو تجھے پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے اس شخص کے اخلاص اور نیت کی وجہ سے کہ اس نے مشابہت اختیار کی ہے اس شخص کے ساتھ جس شخص نے قربانی دینی تھی۔ یہ غریب کی قربانی ہے جس کے پاس استطاعت نہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر تو بھی اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کٹوائے، اپنی حجامت نہ بنوائے تو تجھے بھی قربانی کا ثواب ملے گا، بلکہ الفاظ ہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے اور نمبر ہے اس کا 2789 2789 2789 یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسند احمد نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مسند احمد میں بھی یہ مذکور ہے اور تحفۃ الاشراف میں بھی مذکور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنے اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔